ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चुटकियों में याद होती है, लेकिन जब आप सभी का मैसेज देखता हूं तो ये चीज़ें देखने को मिलती है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने हाई तौबा मचा रखी है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब नामकरण पढ़ते हैं तो हवा निकल जाती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इजी है, लेकिन कुछ कमियों के कारण आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगती है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कौन कौन से अपने चैप्टर, और हमें बोर्ड के एग्जाम के इतने बचे हुए दिनों में किस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें कि जिसमें हम पूरे में से पूरे नंबर ला सके। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एमके बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि क्लास 12th के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर आपका आता है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, दूसरा चैप्टर आता है आपका एल्कोहल फिनोल ईथर, तीसरा चैप्टर आपका आता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, और चौथा जो पोर्शन आता है, जो चैप्टर नंबर 4 है, वो इसके अंदर एमीन वाला आता है। तो ये 4 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जब आप इन चारों चैप्टर को पढ़ोगे तो इनमें सभी के अंदर आप बुक के अंदर कुछ चीजें प्रोसेस जो इनमें चैप्टर के अंदर जो लिखा हुआ देखोगे वो बिल्कुल सेम है। कि सबसे पहले आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले उस चैप्टर में जो चैप्टर का नाम है उसका आपको नामकरण मिलेगा। दूसरा, उस चैप्टर को आपको बनाने की विधियां, मतलब पहले आपको सिंपल सी बात है कि नामकरण मिलेगा, उसके बाद उनको बनाने की विधियों के बारे में आपने अध्ययन किया होगा, उसके बाद उनके भौतिक गुण मिलेंगे जिसमें क्वथनांक, उनकी विलेयता या अम्ल या क्षारीयता वाला टॉपिक आपको मिल जाता है, और लास्ट में उनकी रासायनिक अभिक्रिया। किसी भी चैप्टर में उठाओगे तो ये 4 चीजें आपको मिलेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी ये आती है कि 11th क्लास में जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण वाला जो चैप्टर था वो हमने डिटेल से ढंग से उसको पढ़ा नहीं, जिसके कारण हमारे यहाँ पर परेशानी आती है कि जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमें उनको नामकरण नहीं आता, और नामकरण नहीं आता है तो आपको उनकी जो रिएक्शन है वो आपको अच्छे तरीके से याद नहीं होती है। तो आज हम जो बच्चे जो एग्जाम के 10 से 15 दिन बचे हैं उसमें हम किस प्रकार से पढ़ें कि जिससे अपनी ये प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जिस भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को आप पढ़ना स्टार्ट करते हो उससे रिलेटेड जो कंपाउंड है उनका नामकरण आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। दूसरा, उनको बनाने की विधियां, कुछ विधियां इंपॉर्टेंट होती है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन कंफर्म मान के चलना, आपको बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नेम रिएक्शन डायरेक्टली नेम से मिल जाएगी, या इससे ये बनाइए, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और फिर इसके बाद इनके जैसे क्वथनांक है, इनकी विलेयता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे एल्कोहल फिनोल ईथर है तो उसमें अम्लता वाला टॉपिक आ जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल तो उसकी अम्लता का क्वेश्चन आ जाता है, या एमीन है तो उसकी क्षारीयता से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कंपल्सरी पूछे जाते हैं। उसके पश्चात इनकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा मात्रा में पुटअप किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि बचे हुए दिनों में आप कैसे पढ़ोगे, तो 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, जिनकी तैयारी 50 से 60% है, और जिनकी तैयारी 90% है। तीनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए आपको इस एमके बूस्टर यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीटली सिलेबस और कंप्लीटली कोर्स अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक जो अपने 4 चैप्टर है उन 4 चैप्टरों के आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने हल करवाए। अगर आपने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन 4 चैप्टर के केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो मैंने वीडियो करवाया है, 1-1 घंटे की 4 चैप्टर की क्लास, अगर आप उन 4 को अटेंड कर लोगे तो बिल्कुल जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए वो रामबाण औषधि साबित होगी। अब ये मिलेंगे कहाँ, तो वो हम वीडियो के बाद में, वीडियो के लास्ट में हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, जिन स्टूडेंटों ने 50 से 60% जिनकी तैयारी है उनको लगता है यार पढ़ते हैं भूल जाते हैं, लिख नहीं पा रहे, रिएक्शन नहीं लिख पा रहे, तो आपके लिए बताना चाहूंगा कि, और जो बच्चे पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं उनके लिए भी ये बात इंपॉर्टेंट है कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 2 से 3 चैप्टर हुए, एक चैप्टर अपने अभी रनिंग में चल रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 घंटे के अंदर 2 घंटे की आपको क्लास मिलेगी। उस 2 से 3 घंटे की क्लास में मैंने कंप्लीट उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को कंप्लीट करवाया है, जिसमें पहले उनके नामकरण को हमने पढ़ा है, फिर उनको बनाने की विधियां, फिर उनके हमने भौतिक गुण और उनके रासायनिक गुण। केवल 2 घंटे की क्लास में मैंने उस चैप्टर को कंप्लीट करवाया। उसके बाद एक जो अभी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो, वो उसके अंदर 3 वीडियो हो जाएंगे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम 2012 से लेकर अब तक इन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वीडियो, मतलब कुल मिलाकर एक चैप्टर के आपको
4 वीडियो था, 4 घंटे की क्लास है तो 4 चैप्टर है, तो 4 दिन के अंदर अगर आप उन वीडियो को देख लोगे, और देखने का मतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो उसको आप लिख लिख कर याद करोगे, तब तो वो आपको याद होगा। हिंदी की तरह आप उसको बांच नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। स्टूडेंटों के साथ परेशानी यही होती है कि जब वो केमिस्ट्री को पढ़ना बैठते हैं तो वो हिंदी की तरह उसको पढ़ना चाहते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मैथ की तरह है ये कि रफ नोटबुक साथ में ले, जो भी इक्वेशन लिखे, जो भी लिखें उसको साथ में लिखें, किसी का नाम लिखें, किसी की बनाने की विधि हो, चाहे उसके क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन हो या उसकी रासायनिक अभिक्रिया हो, जितना आप उसको लिखकर पढ़ोगे उतना आपको याद होगा। फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन, फिर से बता रहा हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि अभी मेरे पास टाइम है, मैंने बाकी सब पढ़ लिया है, इनको मुझे डिटेल से पढ़ना, तो इन चारों चैप्टरों की मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उनमें कंप्लीट चैप्टर को मैंने करवा रखा है, चाहे तो आप वो भी देख सकते हो। इतना आप कर लोगे तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो बच्चे इंटेलिजेंट है उनके लिए विशेष बात बताना चाहूंगा कि जो बोर्ड एग्जाम 2012 से लेकर अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैंने अलग से एक वीडियो में करवाया है। अगर आप उन क्वेश्चनों को देख लोगे, उन प्रश्नों को हल कर लोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप किया जाता है और आपने जो पढ़ा है उससे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं। तो कुछ कमियां हैं उसको अभी दूर कर सकते हो। एग्जाम के अभी भी 15 दिन बचे हैं, अगर 15 दिन अगर आप दिन रात मेहनत करोगे तो रियल में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।